हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर मिनी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो गाइज़ फ़िलहाल शाम के 4 बज रहे थे और हम घर जाने के लिए निकल गए थे। आज एक्चुअली हस्बैंड की ड्यूटी थी, मतलब ड्यूटी नहीं, वैसे कंपनी में दिवाली की पार्टी वगैरह थी तो वो कंपनी आए हुए थे। उसके बाद वो 3 बजे 3:30 बजे घर पर आए हैं। देन हम तुरंत ही निकल गए हैं घर के लिए एंड 6:30 बजे हमारी रेवाड़ी से ट्रेन है। तो फ़िलहाल हमें कुछ दूर, मतलब रेवाड़ी तक हमें बस या ऑटो से ट्रैवल करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे हम खड़े इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड ने हमें बाइक तक रोक के उतार दिया था। एंड उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर पे, मतलब 10 मिनट के रास्ते पे उनकी कंपनी है, तो वो अपनी कंपनी में बाइक को गए हैं लगाने के लिए, क्योंकि वो कुछ दिन तक हम घर पे रहेंगे तब तक बाइक जो है वो कंपनी में ही सेफ़ है, तो वो वहीं रख करके आएंगे। एंड यहाँ पे वो रखने गए हैं, उसके बाद वो आएंगे उधर से पैदल एंड देन इसके बाद हम यहाँ से ऑटो वगैरह लेंगे। तो बस यहाँ पे वेट कर रही हूँ हस्बैंड का कि वो जब आए तब हम यहाँ से फिर जाएं। और यहाँ पे मैं और आरो वेट कर रहे थे और मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे ऑटो मिल जाती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑटो से हम थोड़ी दूर गए एंड वहाँ पे हमें बस लेना था, पर दिवाली की वजह से इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो ऐसे जो 4 व्हीलर्स होते हैं ना, वो लिफ्ट दे देते हैं। तो एक 4 व्हीलर वालों ने हमें लिफ्ट दे दी एंड उसके बाद हम उसी लिफ्ट से मतलब डायरेक्ट चले गए। और फिर वहाँ से हमने एक ऑटो और ली स्टेशन जाने के लिए। तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, बट जो इस बार का सफ़र था मतलब वो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट था, क्योंकि हर बार हमें बस से भी पूरा 10 घंटे 11 घंटे लग जाते थे। एंड इस बार क्या है कि ट्रेन से हम आए ना, मैक्सिमम हमें 5.5 घंटे लगे, पर ठीक है, रात के 9:30 बजे हम घर पे पहुंच गए थे। फ़िलहाल हम ट्रेन में आ गए। ये रेवाड़ी की ट्रेन है, रेवाड़ी से ट्रेन थी हमारी नीमका थाना तक की। जो भी मेरा नीमका थाना से ब्लॉग देखता होगा या रेवाड़ी से, उनको तो पता ही होगा। तो बस हम ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन एक्चुअली आधा घंटा लेट है। और यहाँ पे मेरी शक्ल देखो, एक्चुअली आज सुबह हस्बैंड से मेरी भयंकर वाली लड़ाई हुई थी एंड उसके बाद रात को 9:30 बजे घर पहुँच गए थे हम। तो ये अगले मॉर्निंग का है, क्योंकि रात को तो आके खाना वाना खा के बातें करके हम सो गए थे। तो यहाँ पे मैं सुबह का थंबनेल ले रही हूँ एंड सुबह उठ गई हूँ। फ़िलहाल मैंने वही वाला सूट पहना हुआ है। मैं सोच रही हूँ खाना वाना बना लूँगी, उसके बाद नहाना धोना करूँगी। एंड यहाँ पे ससुराल में देखो यही होता है, आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, चाहे आप कितना भी लंबा सफ़र करके आओ, आपका जो काम है वो आपको करना है, खाना वाना आती आपको ही संभालना है। एंड उसके बाद ये देखो मेरे कमरे के बाहर का व्यू है। तो गांव में देख लो, आप सबको दिखा रही हूँ मैं। हमारे घर पे 2 बकरी हैं, 2 भैंस हैं, एक भैंस है, एक उसका बच्चा है। एंड मेरा कमरा बाहर है, ये है पापा जी का कमरा। तो सबसे पहले उठते ही मैं क्या करती हूँ कि अपने रूम में और पापा जी के रूम में झाड़ू लगाती हूँ और बाहर जो आंगन है उसमें झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ। तब तक अंदर मम्मी जी अगर झाड़ू लगा चुके होते तो ठीक है, नहीं तो मैं लगा देती हूँ। वैसे आधा टाइम मम्मी जी लगा ही चुके होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही बोलते हैं झाड़ू लगने के लिए, ठीक है। तो शाम को मैं लगा लेती हूँ, बाकी ऐसी दो राय नहीं बनाइएगा। एंड अब बारी है चाय की, तो झाड़ू वाड़ू लगा लिया, अब चाय चुई पियेंगे थोड़ा सा। तो मैं अपने साथ बिस्किट लेके गई थी। एंड देखो गई, जब मेरी भयंकर वाली लड़ाई हुई थी ना, तब मुझे ये चोट लग गई थी एंड इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कपड़े वगैरह धोने में सर्फ लग रहा है या किसी चीज़ से लग रही है ना, दिमाग ख़राब हो जा रहा है। चाय वाय पी के मैं आ गई हूँ किचन में। अब देखते हैं क्या बनाते हैं खाना खुना, क्योंकि आज है दिवाली। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली गाइज़। जानती हो थोड़ा लेट आप लोगों को विश कर रही हूँ, पर यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, जो कि मैंने पहले ही अपडेट दी थी आप लोग को। तो सबसे पहले मैं सूखा मसाला कुछ तैयार करूँगी, जैसे कि काली मिर्च पाउडर वगैरह, धनिया पाउडर वगैरह, ये सब ख़त्म हो गई थी, तो ये तैयार करूँगी मैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं मसाले बना रही हूँ एंड उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी। तो फ़िलहाल सुबह का तो यही है कि सुबह तो कुछ भी नॉर्मल खाना वाना बनेगा एंड रात में देखते हैं दिवाली के लिए कुछ खास अगर बनना हो तो बनेगा। और तो गाइस उसके बाद मैंने अपने लिए सत्तू बना ली, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है क्या बनाऊँ सबके लिए ना। खीर और बाजरा का चूरमा बना हुआ था, और चूरमा और खीर मैं खाती नहीं हूँ, तो यहाँ पे मम्मी जी चूरमा बना रहे हैं। मैं हस्बैंड की डिमांड थी चूरमा खाने की, तो थोड़ा थोड़ा वो लोग खाएंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो मैं अपने लिए क्या बनाऊँ सोच ही रही थी, तब तक मम्मी ने सत्तू भेज रखा था। मैंने सोचा चलो सत्तू के पराठे ही कर लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर मेरा सत्तू का पराठा बन रहा है और वहाँ पर मम्मी जी चूरमा बना रहे हैं। उसके बाद ना रात की कुछ रोटियाँ बच गई थी, मैंने ना खाना वाना नहीं खाया था, जो मैं वहाँ से पैक करके आलू का पराठा लाई थी वही बच गया था, तो मैंने वही खा लिया था। एंड सफ़र के बाद ज़्यादा खाना खाया भी नहीं जाता है, तो ये मैं भैंस को घेर दूँगी, भैंस को दे दूँगी। थोड़ी थोड़ी राजस्थानी भाषा आ गई है गाइस, क्या कर सकते हैं, साथ में रहने का थोड़ा बहुत तो असर होगा ही। तो मैंने भैंस को दी और बकरी को भी खिला दी। तो मुझे नहीं पता था कि बकरी को नहीं खिलाना होता है। मम्मी जी बोल रहे गेहूँ के आटे की रोटी बकरी को नहीं देना होता है, पर अब मैंने दे दी। तो बकरी और भैंस ने रोटी खा ली और ये रहा भैंस का बच्चा।
और ये रहा पीछे वाला वो मकान जो तब की बार बन रहा था। मैंने पिछले भी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो ये मकान पूरा बन गया है और पीछे का कुछ ऐसा व्यू है। इधर से रास्ता जो है वो मम्मी जी ने ब्लॉक कर दिया है, पापा जी ने, क्योंकि इधर से खेत में जाता है पीछे को, जो कि हमारा नहीं है। तो कुछ गाय कुत्ते ये सब ना आ जाए, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे पता नहीं थोड़ा थोड़ा कुछ खेती उती करी है, पता नहीं लहसुन है क्या है, मुझे नहीं पता। तो अब चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इन कमरों में क्या है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो इसमें रखा हुआ है भैंस का खाना, जो भी वो खाती है। एंड उसके बाद जो दूसरे वाला है शायद उसमें भैंस बांधते हैं रात को। हाँ जी, उसमें भैंस बांधते हैं। तो इसमें भैंस बांधने की जगह है। एंड अब चलो चलते हैं। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून। बैक टू बैक सारे ब्लॉग्स अपलोड होंगे।